नमस्कार बच्चों, हमारे जो अध्याय चल रहा है उसका नाम है ममता। पहला चरण हम ममता अध्याय का पढ़ चुके हैं, उसके आगे का देखिए। दूसरा भाग, काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार। काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार है, बौद्ध धर्म का स्थान। मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। उनके कीर्ति का, यश का, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। कभी वहाँ गुप्त और मौर्य सम्राटों की कीर्ति का वो भंडार था, आज वो खंडर बन गया है। भग्न चूड़ा, भग्न टूटे फूटे घर थे, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, और उनकी जो दीवारें थी वो तिनकों और घास फूस से ढकी हुई थी। प्राचीर यानी दीवार, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति। ईंटों का ढेर था जिसमें बिखरी हुई थी भारतीय शिल्प की विभूति। भारतीय शिल्पकारिता जो थी वो बिखरी हुई थी। बिखरी हुई इसलिए क्योंकि वो घर बनाए गए थे, वो दीवारें बनाई गई थी, तो उनमें भारतीय शिल्प उकेरी गई थी, छापी गई थी, बनाई गई थी। लेकिन उनके ढहने से, उन दीवारों के गिरने से, उन घरों के, भवनों के, महलों के, वो भी ढह गई थी। बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में, गर्मी की चांदनी रात में अपने को शीतल कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, जहाँ 5 भिक्षु गौतम बुद्ध का उपदेश ग्रहण करने के लिए सबसे पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष, उसी स्तूप गुंबद जो था उसका भग्नावशेष, टूटे फूटे अवशेष, बचे खुचे अवशेष की मलिन छाया में, एक झोंपड़ी में के दीपालोक में, एक झोंपड़ी थी उसमें दीपालोक, दीपक के प्रकाश में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्याश्चिंतयन्तो माँ ये जना पर्युपासते। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। संस्कृत में श्लोक बोलकर वो पाठ कर रही थी, मतलब पूजा कर रही थी। बच्चों ध्यान रखना, ये ममता, ये स्त्री ममता ही है। पाठ रुक गया, पाठ बीच में रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति, एक भीषण और हताश आकृति, एक निराश व्यक्ति, भयंकर दिख रहा था और निराश, दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। दीपक का प्रकाश आ रहा था, उसके सामने वो आकृति खड़ी थी। ध्यान रखना, ये व्यक्ति हुमायूं हैं। हुमायूं जो शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ और पराजित होकर भाग आया था। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, कपाट, किवाड़, दरवाज़ा बंद करना चाहा उस स्त्री ने, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, आश्रय, सहारा चाहिए। भाई ममता ने जैसे ही उस व्यक्ति को, अनजान अपरिचित व्यक्ति को देखा, तो उसने कपाट, किवाड़, दरवाज़ा बंद करना चाहा। तो दरवाज़ा बंद करने से पहले ही उस व्यक्ति ने कहा, यानी हुमायूं ने कहा कि माता मुझे आश्रय चाहिए, सहारा चाहिए। तुम कौन हो? ममता कह रही है। स्त्री ने पूछा। ध्यान रखना, ये स्त्री ममता है और वो जो व्यक्ति हताश निराश आया है वो हुमायूं है। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। विपन्न हो गया, बिल्कुल निर्धन, सब कुछ छिन गया मेरा, युद्ध में हार कर मैं अपनी रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। इससे आगे चलने, इससे के बाद मैं आगे चलने में, आगे बढ़ने में बिल्कुल असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? बच्चों ध्यान देना इस लाइन पे। क्या शेरशाह से? क्यों कहा ममता ने? क्योंकि ममता के पिता की मृत्यु भी किसके सैनिकों ने की थी? शेरशाह के सैनिकों ने। ममता रोहतास दुर्ग में रहती थी, वहाँ से उसको निकलना पड़ा, किसके कारण? शेरशाह के कारण। तो वह कहती है क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए गुस्से से शेरशाह का नाम सुनकर। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वो पठान था, पठान है शेरशाह, तुम मुगल हो, वो भी दुष्ट है, तुम भी दुष्ट हो, वो भी क्रूर है, तुम भी क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, जो खून की प्यास उसके है, वही तुम्हारे, वही निष्ठुर प्रतिबिंब, जैसा वो दिखता है वैसे ही तुम हो। तुम्हारे मुख पर भी है सैनिक, तुम्हारे मुख पर भी है। जो शेरशाह के चेहरे पर कठोर जो परछाई थी, कठोरता की, वही परछाई तुम्हारे चेहरे पर भी है।
सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं कि तुम यहाँ से जाओ, कोई भी हो, चाहे तुम्हारे लिए मेरी इस कुटिया में कोई स्थान नहीं है। जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो, यहाँ से जाओ और कोई दूसरी जगह देख लो, दूसरा आश्रय, दूसरा सहारा खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए। वो व्यक्ति कहता है कि भाई मेरा गला सूख रहा है माता, मेरे साथी छूट गए, बिछड़ गए मेरे से। अश्व गिर पड़ा है, मेरा घोड़ा गिर गया, घोड़ा भी नहीं रहा, चल नहीं पा रहा, थक गया, इतना थका हुआ हूँ, इतना थका हुआ हूँ, इतना कहते कहते हुए व्यक्ति धम से बैठ गया। कहने का मतलब अब उस व्यक्ति की, कौन था वो व्यक्ति? हुमायूं, उसकी खड़े रहने की भी उसमें शक्ति नहीं थी। और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा, उस व्यक्ति के सामने, मतलब उसको चक्कर आने लगे, कमजोरी महसूस करने लगा, क्योंकि थका हुआ था। स्त्री ने सोचा ये विपत्ति कहाँ से आई, ये आफत कहाँ से आ गई, ये संकट अचानक। उसने जल दिया, उसको पानी दिया पीने के लिए, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। पानी पिया, थोड़ा आराम मिला तो मानो उसके प्राणों की रक्षा हो गई। वह सोचने लगी ममता, ये सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। ये जो दूसरे धर्म वाले हैं ना, चाहे पठान हो चाहे मुगल हो, हिंदू धर्म के अलावा, ये दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई, ये मेरे पिता का वध करने वाले हैं, क्योंकि शेरशाह के सैनिकों ने किया था वध। घृणा से उसका मन विरक्त हो गया उसकी तरफ से। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, थोड़ा पानी वानी पिया, बैठा, आराम मिला तो ठीक होकर थोड़ा संभल कर उसने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊँ? भैया आप मुझे यहाँ शरण नहीं दोगे, रहने नहीं दोगे अपनी कुटिया में, तो फिर मैं चला जाऊँ? क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, वो ममता सोच रही थी अपने मन में, मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं ब्राह्मणी हूँ मैं, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, कि भाई चाहिए ये कुछ भी करे, लेकिन मैं तो ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण होने के नाते मुझे अपने धर्म का अतिथि देवो भवः का मुझे पालन करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, ये विधर्मी दया के पात्र नहीं है, इनके ऊपर तो दया करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पिता के रूप में पहले चोट खा चुकी थी। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है, यह दया नहीं है, कर्तव्य का पालन करना है, अतिथि देवो भवः का पालन करना है। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ, उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इतनी कमजोरी, इतना थका हुआ, अपनी तलवार को जमीन पर टेक कर, जब तलवार का सहारा लेकर वो खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है, तुम भी छल करो, ठहरो, रुको, हो सकता है अपने मन में ही जैसे शेरशाह ने छल किया, मेरे पिता को मारा, वैसे मैं तुमको शरण दूं, तुम भी छल करो मेरे साथ, धोखा करो। छल तब नहीं स्त्री जाता हूं। तुम ये सोच रही हो मैं छल करूंगा तुम्हारे साथ, तब मैं नहीं लूंगा यहाँ शरण, मैं जाता हूं। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? मैं तैमूर का वंशधर हूं और तैमूर का वंशधर कुछ भी कर सकता है, एक स्त्री से छल कपट धोखा नहीं कर सकता। जाता हूं, भाग्य का खेल है, सब भाग्य की माया है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? ममता ने फिर अब वो जाने को हुआ तो ममता ने सोचा कि कौन सा किला है जो छीन लेगा, मेरे पास कौन सी धन संपत्ति है जो छीन लेगा? दुर्ग यही झोंपड़ी ने, मेरे पास तो क्या है, यहाँ झोंपड़ी है केवल, जो चाहे ले ले। अरे इस झोंपड़ी को छीन लेगा तो मैं तो कहीं और व्यवस्था कर लूंगी रहने की, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई, वह बाहर आ गई अपनी झोंपड़ी से और मुगल से बोली, जाओ भीतर थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, तुम चाहे कोई भी हो मैं तुमको आश्रय दे रही हूँ, सहारा दे रही हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं ब्राह्मण की बेटी हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ, चाहे सभी लोग अपना धर्म छोड़ दें, अब चूंकि मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ इसलिए मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकती। मेरा धर्म अतिथि देवो भवः हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म की एक भावना है, मूल भावना, अतिथि देवता के समान होता है, उसको भगवान मानकर उसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमा में मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया।
प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा, प्रातः काल होने पर खंडर की संधि में, खंडर की संधि का मतलब ये खंडर है एक तो, और एक ये खंडर है, तो इस संधि में से बीच की दरार में से देखा ममता ने, खंडर की संधि में से। सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं, सैकड़ों घुड़सवार उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी, अपनी मूर्खता पर अपने को ही कोस रही थी कि इसको शरण देकर गलत किया इसने, इसके सैनिक इसको ढूंढते हुए आ गए, अब ये मेरे को पकड़ेंगे, मार देंगे। वह उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने, राहगीर ने कहा, जिसको शरण दी थी हुमायूं ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। कहने का मतलब है हुमायूं को ढूंढते हुए उसके सैनिक आ गए, हुमायूं ने देख लिया, तो उस झोंपड़ी से निकलकर, ममता की झोंपड़ी से निकलकर हुमायूं ने कहा कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही, हुमायूं का शब्द सुनते ही, हुमायूं की आवाज़ सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। प्रसन्नता की चित्कार से अपने हुमायूं का, अपने राजा का, अपने मालिक का जब की आवाज़ सुनी तो सभी सैनिक चित्कार करने लगे, चिल्लाने लगे जोर जोर से, खुशी से, और वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई, हंस रहे थे वो, चिल्ला रहे थे। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। उस पथिक ने, राहगीर ने, हुमायूं ने कहा कि भाई वो स्त्री कहाँ है, सबसे पहले उसको ढूंढो, उसको खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई, छिपने की ज़्यादा कोशिश की ममता ने। वह मृगदाव में चली गई, जहाँ हरिण वगैरह रहते थे दूर, वहाँ चली गई। दिन भर उसमें से न निकली, वहीं रही दिन भर। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ, जब जाने की योजना बनी उनकी कि भाई अब तो जाएंगे, क्योंकि अब रुक कर क्या करते, तो ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, कौन था पथिक, हुमायूं, घोड़े पर बैठते हुए कह रहा है कि मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। उस स्त्री ने मेरे को अपनी झोंपड़ी में शरण दी थी, अपनी कुटिया में, तो मुझे उसकी कुछ सहायता करनी चाहिए थी, उसको कुछ देना चाहिए था इनाम। अब चूंकि वो मिली नहीं, ममता ने तो क्या सोचा, ये मेरे को पकड़ने के लिए, मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। और वो हुमायूं ने उस स्त्री को ढूंढने के लिए इसलिए कहा था ताकि वो स्त्री की कुछ सहायता कर सके, कि मैं उसको कुछ दे नहीं सका, इसलिए अब वो मिली नहीं, अपन चल रहे हैं, इसलिए उसका घर बनवा देना, इसलिए उसका घर, अच्छा घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। संकट के समय मेरे को उस स्त्री ने अपनी कुटिया में, अपनी झोंपड़ी में शरण दी थी, इसलिए तुम उसका एक घर बनवा देना। यह स्थान भूलना मत, ध्यान रखना, इस स्थान को याद रखना, इस स्थान को मत भूलना, कहीं कहीं और ही बनवा दो। इसके बाद वे चले गए वहाँ से। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।